सपोर्ट कर रहे हैं यूजीसी? सपोर्ट यूजीसी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अगर शराबी के खिलाफ कानून बनता है तो सबसे पहले शराबी विरोध करता है। क्या आने वाले समय में आप ये आश्वासन देंगे कि यूजीसी का मिस यूज ना हो सके? कोई ऐसा लोग, मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, एकदम ले रहे हैं। कोई ऑन कैमरा जो आए। इक्विटी कमेटी में SC ST OBC, ठीक है, दिव्यांग और महिलाएं वो रहने वाली है। मेरा बस एक सवाल है, अगर कोई कंप्लेन आता है तो वो डिसीजन जो उस कमेटी के द्वारा लिया जाएगा वो पक्ष में आएगा या जात के नाम पर होगा? मैं तो शुरू में ही कहा ना कि देखिए प्रोज एंड कॉज, हर एक चीज का एवरी कॉइन हैज इट टू साइड्स वाली बात। मजाक में जब हम उसको टिकधारी नहीं बोल रहे हैं तो वो पुजारी नहीं बोल रहे हैं तो हमको गवार काहे बोलेगा? अब यहाँ पे है कि आप हिंदू हैं तो डर के रहना पड़ेगा, सर झुका के रहना पड़ेगा आपको। यूजीसी कानून एक ऐसा कानून जो 2026 की शुरुआत में ही चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। क्या मामला है? SC ST एक्ट तो था ही, रिजर्वेशन का मामला था ही, रिजर्वेशन का मुद्दा था ही, लेकिन जिस तरीके से यूजीसी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में DSPMU यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे हिंदू तमाम संगठनों के द्वारा यूजीसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के भी कुछ विधायक हैं जो यूजीसी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अलग अलग राज्यों में लगातार इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। हम आप बात करेंगे। सबसे पहले बस एक छोटा सा सवाल, क्या कुछ मांगे हैं? ऐसे अमूमन ये देखा गया है कि यूजीसी को लेकर के लगातार अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहना चाहिएगा, किस तरीके से, क्या ये विद्यार्थियों को बांटने का कानून है? हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता में भी जात पात के नाम पे इस कानून के तहत लोग बढ़ जाएंगे, विद्यार्थी बढ़ जाएंगे जहां वो पढ़ने आते हैं। विद्यार्थी को तो बांट के रख दे रही है लोग, सरकारी बांट रहे हैं। पहले था कि कटोगे तो बटोगे, अभी तो ये लोग सीधे वार कर दे रहे हैं हम लोग पे, सीधे काट के रख दे रहे हैं। हाँ, हिंदू को बांट दे रहे हैं। हिंदू क्या था पहले, एक RSS के स्वयंसेवक हम लोग सब रह चुके हैं। वहां था कभी जाति पूछ के हम लोग बैठते नहीं थे, कभी किसी से पूछा नहीं है कि आप किस जाति के हैं। हाँ, अब यहाँ पे है कि आप हिंदू हैं तो डर के रहना पड़ेगा, सर झुका के रहना पड़ेगा आपको। वरना मान लीजिए किसी भी जात के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, मगर दूसरे जात के रहेंगे, हम कंप्लेन कराने जाएंगे, मगर क्या होगा वहां पे कि आप किस जात के हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, जातवाद में आपका एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। किसके पास जाएंगे आवाज लेके अपना? हम किसके पास जाएंगे? कोई है? एक और सवाल जानना चाहूंगा, और बहुत जरूरी सवाल है ये। जिस तरीके से विद्यालय या विश्वविद्यालय जगह होता है पढ़ने लिखने का, जो इक्विटी कमेटी बनाई गई है उसमें भी ST SC OBC के ही लोग रहेंगे, महिलाएं रहेंगे, उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी के लोग नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि इसको डराने धमकाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जनरल कैटेगरी के छात्रों को दबाया जाएगा इसके चलते। आपको एक इंसिडेंट बता दो, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक चीज हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़की को, हाँ, वो कहाँ तक न्याय था? उस लड़की का क्या गलती था? वहाँ पे 50,000 रुपया दिया है, 50,000 रुपया दिया, तब जाके उस लड़की के बाप ने गिर के अपनी बेटी का हाथ देना पड़ रहा है उस लड़के को। अगर ये हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में चलेगा, कहाँ तक न्याय रहेगा? किसके पास जाएंगे आवाज उठा के हम लोग? ये कमेटी जो बनाया जा रहा है किसके लिए? जनरल के व्यक्ति रहेंगे वहां कोई, तब तो कमेटी चलेगा। कैसे चलेगा? किनके OBC पास लेके जाइएगा भैया, तो वो क्या सुनेगा हमारा? वो तो बोल देगा आपका एक्ट ही नहीं है ये। बड़े बड़े बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि ये जो यूजीसी था, ठीक है, आपके दादा ने क्या किया, परदादा ने क्या किया, जात पात के नाम पे विभाजित किया, लेकिन उसकी सजा आज के युवा क्यों झेलें? ये तो बात सही है भैया, आज के युवा क्यों झेलेंगे जात पात को लेके? हम लोग यूनिवर्सिटी में सभी लोग जैसे बैठते हैं, हम हिंदू, कोई मुस्लिम भी रहते हैं, कोई सिख भी, कोई ईसाई भी है, हाँ, सभी के साथ हम लोग बैठते हैं, बट कभी हम लोग जात पात देख के तो नहीं बैठे। कॉलेजेस स्कूल में क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है कि कभी जात पात नहीं हुआ, कभी वो अच्छा पहन गया, वो खराब पहन गया, इससे तो नहीं हुआ, कभी स्कूल नहीं बांटा, कॉलेज नहीं बांटा, तो ये सरकार कौन होता है हमें बांटने वाले? हाँ, सत्ता पे बैठा सकते हैं हम ही लोग, हम ही स्टूडेंट है ना जो वोट देते हैं जा जाके। कौन देता है वोट? तो हम लोग सत्ता सुधार भी सकते हैं। नहीं, और ये देखा जा रहा है ना अमूमन कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कानून लाया गया, यूजीसी लाया गया, लेकिन 13 विधायकों ने इसके बारे में विरोध प्रदर्शन किया है। 9 विधायक स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ही थे, 2 कांग्रेस के हैं। बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है यूजीसी को लेकर के। साफ कहना है कि हमारे बाबा परदादा जो हमारे पूर्वज थे, अगर वो शोषण कर रहे थे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आज का हमारा युवा भी है वो इस तरीके से बढ़ जाएगा? क्योंकि अमूमन क्या होता है ना सर, पावर का मिसयूज होता है। अगर मैं आपको प्रचंड पावर दे दूंगा तो कहीं ना कहीं आप उसका गलत इस्तेमाल करिएगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी और तमाम तबके के लोग कह रहे हैं कि गलत फंसाया जाएगा। अगर वो जनरल कैटेगरी का बच्चा अच्छा मार्क्स लाएगा तो उसे दबा दिया जाएगा किसी चीज में। आपने DU का एग्जाम्पल अभी दिया है जी। अभी अपने ही कॉलेज में देखा जाए, छात्रों के साथ क्या गलती हो रहा है कि 200 बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में
फेल कर गए। कैसे किए, कोई प्रूफ तो रहेगा। 200 बच्चा करना आम बात नहीं है। हाँ, 670 बच्चा में 200 बच्चा फेल करता रहा आपकी यूनिवर्सिटी में। कहीं ना कहीं यूजीसी का इम्पैक्ट वहां भी पड़ा है, क्योंकि 15 तारीख को ये लागू हुआ था और उस बीच में हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ था कॉलेज में। कहीं ना कहीं वो भी आया है, क्या पता अंदर, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं खुद एक जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ अपना रिजल्ट, मेरे को पता है मैं एग्जाम कैसा दिया होगा। हाँ, और ऐसा नहीं कि हमारे दादा परदादा ने नहीं किया कुछ, देश के लिए सबने लड़ा है, सब फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे यहाँ पे। हाँ, कभी हमने तो नहीं बांटा। बस यही है कि ये कानून जो लिया गया है इसको वापस ले लिया जाए। अभी अभी आपने देखा कि एक तरफ हम कवर कर रहे थे कि कुछ लोग यूजीसी कानून का विरोध कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि एक वर्ग ऐसा भी है जो यूजीसी का सपोर्ट कर रहा है, वो एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं यूजीसी? सपोर्ट यूजीसी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अगर शराबी के खिलाफ कानून बनता है तो सबसे पहले शराबी विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार शोषक वर्ग को कंट्रोल करने के लिए कानून बना तो शोषक वर्ग इसका विरोध कर रहा है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(5) का ये वायलेशन कर रहा है ये लोग, और इसका हम विरोध करते हैं। परसों एक मामला हुआ सर, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक मामला होता है। एक स्वर्ण महिला थी, एक एसटी लड़का था, प्रपोजल होता है, वो न्यूज बड़ा चल रहा है। नहीं तो हम कह रहे कि अगर आपके साथ भेदभाव हुआ आप कोर्ट जाइए। कोर्ट लेकर के गया था, लेकिन प्रावधान तो ये सर, एक सवाल यूजीसी इसको रिपोर्ट दिया कोर्ट को कि 118.4% की वृद्धि पिछले 5 सालों में। ये जो है भेदभाव केवल ओबीसी के साथ हुआ है पिछले 5 साल में। लेकिन ये भी तो प्रावधान है जो इक्विटी कमेटी, सुनिए सर, जो पाकिस्तान कोई अमेरिका का नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये स्वर्ण वर्ग के लोग। बिल्कुल जो इक्विटी कमेटी बनी है उसमें एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और महिलाएं लोग ही बैठने वाले। बात समझिएगा, प्रावधान तो ये भी है कि अगर वो एलिगेशन झूठा साबित होता है तो सामने, सुनिए तो सर, प्रश्न पूरा ले लीजिए, मैंने आपका जवाब पूरा लिया, मेरा प्रश्न आप पूरा लीजिए। तो एसटी ओबीसी जनरल मैं हटा दे रहा हूं, एसटी ओबीसी एससी रहेंगे, दिव्यांग रहेंगे और महिलाएं रहेंगी उस कमिटी में, इक्विटी कमिटी में। अगर एलिगेशन झूठा भी साबित हो जाता है कि सामने वाले ने जो आरोप लगाया वो झूठा था, तो भी उन वर्ग पे कोई भी एलिगेशन या कोई भी आरोप नहीं लगाया जाएगा, उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। एकाएक कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सवाल जांच होती है। एक सवाल तो जांच कमेटी में जो लोग बैठे हैं सर, वो भी तो एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और महिलाएं ही, उसमें कोई जनरल कैटेगरी के लोग नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या जो फैसला आएगा या फैसला जो आने वाला है वो पक्ष में आएगा या फिर जाति के नाम पे आएगा? आएगा नहीं, फैसला आ चुका है, यूजीसी कानून बन चुका है, उसमें थोड़ी सी कुछ इम्प्लीमेंट्स बाकी है। जैसे अभी आईआईटीएम में ये लागू नहीं है, आईआईटी आईआईएम और इस सब संस्थानों में भी इसको लागू होना चाहिए, जो अभी ये लागू नहीं है। केवल अभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये इसको लागू किया गया है और इसको सिर्फ एससी एसटी के पक्ष में था। लेकिन जब देखा गया कि ये बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश दिया कि इसमें संशोधन करके और ओबीसी को भी इसमें लागू किया जाए। और जो मतलब आप ये बात मानते हैं कि ये पूरी तरीके से फाइन नहीं है? अच्छे, पूरी तरह से फाइन है या नहीं ये सरकार तय करेगी और कोर्ट तय करेगा। लेकिन अभी इसका जो लागू किया गया है, ये 15 जनवरी से इसको लागू किया गया है और सरकार इस पर अभी विचार करेगी। ये सरकार का मामला है, लेकिन इसका विरोध नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर ये विरोध कर रहे हैं तो जैसे शराब के खिलाफ कानून बनता है तो शराबी सबसे पहले विरोध करता है, यानी ये शोषक वर्ग के खिलाफ इनको लगता है कि अब हम फंसेंगे, क्योंकि इनकी आदत है नशा की, चोरी डकैती करने वाला मैं आपसे भी बात करना, आदत रहता है, तो वो सबसे पहले कानून का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार ये विरोध उनका तो एक ही पक्ष है सर, उनका कहना है कि अगर कानून बना, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा, एक सेकंड, सबको मौका मिलना चाहिए, सवाल एक है सर, यूजीसी कानून अप्लाई होता है, मैं दोनों पक्षों से बात कर रहा हूं, मैंने उनसे भी अभी बातचीत की। सवाल ये, जो इक्विटी कमेटी का गठन किया गया है, एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और महिलाएं उस कमेटी में रहेंगे, उसमें प्रावधान इस बात की नहीं है या रूल नहीं है कि अगर मान के चलिए जनरल कैटेगरी के लोग ही उसमें नहीं रहेंगे तो क्या वो फैसला पक्षपात नहीं होगा? मेरा बस ये सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव अ राइट टू इक्वलिटी में हम सब है, हम लोगों ने अलग नहीं माना, हमने बिल का विरोध थोड़ी किए हैं, उन लोग बिल का विरोध किया है। 10% आरक्षण मिला तो कोई दलित का बच्चा निकला, ओबीसी का बच्चा निकला, एससी का बच्चा नहीं निकला। पहली बात, जब एजुकेशन में हुआ, रोहित बलमुल्ला की मर्डर हुई, हत्या हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट से ये लोग बड़े हैं तो फिर बता दें, बड़े नहीं। मेरा सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। मैंने ये पूछा कि जो इक्विटी कमेटी बनी है यूजीसी के तहत, हर विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी का गठन किया गया है,
उसमें जो लोग हैं सर, सुन लीजिए, सवाल ले लीजिए पूरा, जनरल को छोड़ करके SC ST OBC दिव्यांग महिलाएं उस कमेटी को चलाएंगे। जो फैसला होगा अंतिम उन्हीं लोगों का होने वाला है। मेरा बस ये सवाल, अगर कोई जनरल फंसता है वहां पे, तो जो फैसला आएगा वो पक्ष में आएगा या फिर जाति के नाम पे आएगा? कोई फंसेगा नहीं, जब चोरी करेगा तब तो आएगा। DU में परसों का मामला है। नहीं नहीं, ये कोई मामला नहीं है ना, वो पूरा और एक सवाल और, उसमें लक्ष्मण जी को जब निकाल दिया गया तब नहीं कहे, विश्वविद्यालय में लोग प्रोटेस्ट नहीं करते कि अभी प्रोफेसर की सवाल ये है, SC OBC नहीं है, VC के पदों में नहीं है, तब तो आप लोग नहीं सवाल किया। 21वीं शताब्दी में जात पात के नाम पे, मैं बस एक सवाल आपसे लेना, देखिए सर, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात किया, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरा बस ये सवाल है, जो मैंने आपसे सवाल किया SC ST OBC का इक्विटी कमेटी का बात की, DU में भी परसों एक मामला हुआ, क्या आने वाले समय में आप ये आश्वासन देंगे कि UGC का मिस यूज ना हो सके? कोई ऐसा लोग, मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, एकदम ले रहे हैं। कोई ऑन कैमरा जो आए, कोई भी स्वर्ण का बच्चा है, मेरा बचपन का दोस्त राजपूत है, बाबू साहब, एक थाली में एक साल खाते, कल भी बात हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैचारिक तो क्या विश्वविद्यालय जैसे कैंपस में इस तरीके का प्रावधान कहीं ना कहीं नहीं लगता है आपको कि छात्रों को विभाजित करेगा? कोई नहीं भैया, पहले से भी आदमी को धोबी को, डोम को, कहार को, कोयरी को, तेली को, यादव को मल्ला कहा जाता था, तब भी नहीं हुआ। जब तब विरोध नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। तब भी सवर्ण समाज अपने अस्तित्व में बचा हुआ खड़ा रहता था। सवर्ण समाज को हम लोग हमेशा सम्मान दिया। किस दिन बोलिए कि उन लोगों को सम्मान, आज भी हमने गला लगा, आज भी हम इस बिल का कह रहे हैं कि आइए 10% मिला ना बॉस, नहीं मिलता तो पूरा हम लोग अगर उन लोग इक्वलिटी नहीं मानते, जब 10% बिल आया तो हम लोग विरोध कर सकते हैं। कोई भी विरोध किया नहीं किया तो लाजिमी की बात है। ये कुछ मीडिया कुछ तक के चला रहे हैं, लेकिन जनरल भाई हमारे हैं, हम लोग अलग थोड़ी मांगे। आपकी बातों का मैं सम्मान करता हूं सर। आपने एक बड़ी बात कह दी कि जो भी है हम समान है, बराबर है, लेकिन आपने ये जो बात कहा कि आप ये आश्वासन ले रहे हैं कि मिस हैपनिंग नहीं होगा, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि जितने भी राज्य हैं भारत में UGC का कोई भी मिसयूज नहीं हो सकता है? एकदम नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। परसों मामला आया है भाई, कहाँ है मामला? परसों नहीं, हमें तक नहीं पहुंचा तो नहीं जानते हम तो। मामला ये था, स्वर्ण महिला थी, एक ST विद्यार्थी ने उसे प्रपोज किया था, ये पूरा न्यूज में चल रहा है। उसने रिजेक्ट कर दिया उस लड़की ने। उसके बाद वो लड़के ने जाकर के एक कमिटी में कंप्लेन की। कंप्लेन SC ST एक्ट का लगा, बहुत बड़ा कंपनसेशन था, प्राइस था, डिमीन किया जा रहा था। उसके बाद 50,000 रुपए में सेटलमेंट किया जाता है। तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नहीं। अब आपका सवाल क्या, आप बताइए। सवाल तो हम फिर आपसे वही सवाल आपका सवाल है ना? मेरा सवाल ले लेता हूँ फिर से। UGC कमेटी का गठन होता है, ठीक है, इक्विटी कमेटी बनती है, 24/7 वहां जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। एकदम अच्छे से सुनिएगा सर सवाल। युवा है और मैं चाहता हूं कि युवा इस पे बात करे ताकि लोग समझ सकें। इक्विटी कमेटी में SC ST OBC, ठीक है, दिव्यांग और महिलाएं वो रहने वाली है। मेरा बस एक सवाल है, अगर कोई कंप्लेन आता है तो वो डिसीजन जो उस कमेटी के द्वारा लिया जाएगा वो पक्ष में आएगा या जात के नाम पर होगा? और इसी में जो एक सवाल और मैं जोड़ना चाहता हूं, सवाल ये कि क्या आने वाले समय में आप इस बात की आश्वासन दे सकते हैं कि UGC का मिसयूज नहीं किया जाएगा? क्योंकि प्रावधान में तो ये भी है कि अगर वो एलिगेशन जो है वो झूठा साबित होता है तो जिसने आरोप लगाया है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। बस ये दो सवाल है। इस देश में डॉरी के लिए नियम है कि नहीं? इस देश में रेप केस के बिल्कुल उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? बताइए। हो रहा है ना? तो इसके हिसाब से कि गलत इस्तेमाल हो, इसके वजह से आप लॉ ड्राफ्ट करना तो छोड़ नहीं दीजिएगा। अब आप बात आते हैं कि UGC का दुरुपयोग होगा कि नहीं। इसके पदेन अध्यक्ष कौन हो गई, हमको बताइए। वाइस चांसलर हो गए यूनिवर्सिटी के। वाइस चांसलर आज भी इस देश के 99% कौन है? वही प्रभुत, जिनको हायरार्की से अपना डर है ना कि हमारा हायरार्की खत्म हो जाए, वही हायरार्की जो मेंटेन करना चाहते हैं वही लोग हैं। तो ये UGC कमेटी जो है ना साहब, इसमें भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव हर एक कानून का होता है, ये जेन्युइन बातें हैं, इसमें कोई लॉन्ग लिफाफा नहीं है। आपके कोई मित्र हैं स्वर्ण समाज से? हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे रूममेट सारे। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके मित्रगण आपसे अगर डर के रहेंगे कि भाई अगर कुछ मामला गड़बड़ा गया, क्यों डर के रहेंगे? कुछ बोल दिया गया? नहीं, अब वो हमको ये बोलेंगे कि मैं जैसे यादव हूँ, अब हमको गवार बोलेंगे। गवार चूंकि जब हम जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं ना, तो गवार उसमें लिखा हुआ है कि ये जाति में आता है, उपजाति है यादवों का, ठीक। तब विश्वविद्यालय में क्लास में आप भी पढ़े होंगे, क्लास में हल्ला करता है लोग, तो कहता है कि नहीं कि मछली मार्केट बना दी हो क्लास के। ये मलाह समाज को गाली है, बोलते हैं कि गवार जैसा हरकत कर रहे हो, यादव समाज को गाली है। देखिए, आप वो सोचने के ऊपर निर्भर करता है सर। नहीं, प्रोफेसरों को कभी सुने हैं कि जागरण कीर्तन कर रखा है कॉलेज में? नहीं कहते, क्योंकि वो उनका हायरार्की है, समझे ना। मंदिर जाते तो हल्ला होता है। आप ये कह रहे हैं कि हायरार्की को जो तोड़ा गया है उसके लिए जरूरी है। इनको लग रहा है कि मेरे हायरार्की पे चोट हो गया है। हायरार्की पे चोट नहीं हुआ साहब। ये समता, जो बाबा साहब ने सपना देखा था ना समता मूलक समाज बनाने का, वो सपना को इस देश के प्रधानमंत्री
उतार रहे हैं इस समाज में, अब आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो साहब आपको बता दें कि इस देश में ओबीसी के खिलाफ मंडल कमीशन जब आया तो मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल आंदोलन चला, जिसको लेकर जनता दल की सरकार गिराई गई। आडवाणी जी ने छोटा सा छोटा सा हम जोड़ दे रहे हैं। हमको ये बता दीजिए कि ईडब्ल्यूएस जब लागू हुआ इस देश में, सुप्रीम कोर्ट का डाटा था कि 50% से ज्यादा कोटा नहीं बढ़ सकता है, इसीलिए 27% ही रिजर्वेशन मिला ओबीसी को। तो कोटा जब वो बढ़ा 10%, तो हमने कहाँ विरोध किया साहब। हम तो जानते हैं, हम लोग बहुत ही सेंसिटिव लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि जो वीकर सेक्शन है वहाँ पे ना उसका ग्रोथ हो, हम भी चाहते हैं। लेकिन आप ये कहिएगा कि नहीं ओबीसी रिजर्वेशन का, हम बहुत ही समतामूलक समाज, हम लोग बहुत ही संवेदनशील लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सारे समाज मिलकर न्याय बढ़े। एक सवाल ले सकता हूं? हाँ, एक सवाल। एनसीआरबी का डाटा कहता है कुल मिलाकर के SC/ST एक्ट हो, हरिजन एक्ट हो, 91.09% पिछले 12 सालों में जो आंकड़ा दिया गया था उसमें से लगभग 83% जो डाटा होता है यानी कि रिपोर्ट होता है वो फर्जी पाए गए हैं सर। तो सवाल मेरा ये है, एक सेकंड बस आप समझिएगा, क्योंकि आपको दोनों पक्ष, आपने कहा ना कि आपके स्वर्ण दोस्त भी हैं, स्वर्ण मित्र भी हैं, मेरे रूममेट है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो जो 83% मामले हैं जो झूठे पाए गए, फर्जी पाए गए, प्रावधान तो ये भी है ना कि जिसने ये आरोप लगाया था मेरे पे, अगर वो झूठा साबित भी हो जाता है तो उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मैं बस सिंपल एक वर्ड में आपसे आंसर चाहता हूँ। यूजीसी आता है, आप इस बात की आश्वासन दे रहे हैं, आपने शुरुआत में ऐसे कह दिया था, फिर से पूछ रहा हूं, क्या आप इस बात की आश्वासन दे रहे हैं खासकर डीएसपीएमयू में या देश के अलग अलग विश्वविद्यालय में इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा? मैं तो शुरू में ही कहा ना कि देखिए प्रोज एंड कॉज हर एक चीज का, एवरी कॉइन हैज इट टू साइड्स वाली बात। हाँ, तो अब जब आपने बात बोला कि डर कर रहेंगे, साहब बात वो नहीं है। जब इसका गलत इस्तेमाल होगा ना, तो गलत इस्तेमाल आपको भय है तब ना, आप जब करेंगे ही नहीं, जब क्लास में क्लास टीचर्स बोलेंगे ही नहीं कि गवार जैसा हरकत कर रहे हो, तो क्यों हम करेंगे उनपे? चलिए, और SC/ST से हम बात बोलते हैं, चूंकि SC/ST सेल में ये हुआ ना कि सारे लोग अध्यक्ष और मेंबर जो भी थे ना वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने पहले भी डाटा भी आपको दिया कि 99% वही हायरार्की वाले लोग बैठे हुए हैं, तो डाटा तो अपने आप से फ्लक्चुएट करेंगे ही ना वो लोग। तो बात यहीं पे सिंपल है कि हर एक का प्रॉन्स एंड कॉज होता है, रेप केस का भी प्रॉन्स एंड कॉज है, डॉरी का, लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। यूजीसी विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, तो कोई आपसे नीचे रहा है, आपके आप डाटा दिए, आप एनसीआरबी का डाटा दिए ना, हम भी आपको डाटा दे रहे हैं, यूजीसी का डाटा है ना कि 118% फीस वृद्धि हुई है, तो आप इस चीज को मानिएगा ना? बिल्कुल मानेंगे। तो उसके खिलाफ कानून नहीं आना चाहिए, उसके बचाव के लिए कानून नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। बस एक सवाल और, तो जो आपने कहा कि आपके स्वर्ण मित्र हैं, उन्होंने आपसे अभी तक कोई शिकायत नहीं की है इसको लेकर के? नहीं, हम उन्होंने की है कि अरे आप तो अब तो बोले कि भाई आप जब करेंगे नहीं लगता कि डर के रहेंगे ऐसा कुछ? डर का नहीं, वो भी बहुत सेंसिटिव लोग हैं। मैं उन्हीं लोग को दोस्त बनाता हूँ ना जो समाज में न जातिगत रहे न सांप्रदायिक रहे, जो भी सांप्रदायिक बात करता है ना उसको हम भगा देता हूँ कि भाग जाओ, मेरा दोस्त नहीं। मतलब जात पात पे आप नहीं यकीन करते? मेरा इंसानियत वाला दोस्ती चाहिए, जात पात हम नहीं मानते। तो जब जात पात पे नहीं मानते हैं तो यूजीसी को नहीं, मजाक में जब हम उसको टिकधारी नहीं बोल रहे हैं तो वो हम पुजारी नहीं बोल रहे हैं, तो हमको गवार काहे बोलेगा, चरवाहा काहे बोलेगा, है ना बात? हंसी मजाक एक लिमिट है ना, आपका और मेरे बीच में प्रोटोकॉल है ना। बिल्कुल, तो उस प्रोटोकॉल को मेंटेन रखिए। ठीक, तो कुल मिला के ये विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, गलत। लेकिन देखिए साक्षी, मैं दिखाना चाहूंगा, इधर लाइए कैमरा, इधर लाइए। देखिए ये एक अलग वर्ग है जो ये कह रहा है कि यूजीसी का विरोध नहीं होना चाहिए। उधर भी दिखाइए साक्षी, ये विजुअल्स दिखाइए। ये वर्ग है जो कह रहा है कि यूजीसी कहीं ना कहीं यूजीसी जो है हमारे समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज इससे पीछे जाएगा, स्वर्ण समाज और डर जाएगा। दोनों पक्षों का बात तो हमने आपको सुना दिया। एक तबका ये कह रहा है कि हम यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, एक तबका कहता है कि विरोध कर रहे हैं। दोनों आमने सामने थे, लेकिन कुछ प्रोफेसर हैं डीएसपीएमयू के, हम उनसे, रांची विश्वविद्यालय के, माफ करिएगा, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आपकी क्या राय है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु कुमार पांडे हुआ, मैं विश्वविद्यालय गणित विभाग में हूँ। सबसे पहले ये शिक्षा के मंदिर में, रिसर्च के मंदिर में ये कास्टिज्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप वर्ग का भेदभाव किए, जिसमें आरक्षण नीति आया, नियुक्ति नीति आया, प्रमोशन नीति आया, लेकिन आप एक दूसरे को रिसर्च में, पढ़ाई में बच्चों को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आज का एक ओबीसी का बच्चा जो ये कानून में है कि यदि कल के दिन छोटा सा भी ब्लेम कर दे, क्योंकि उसके लिए भी आप एक सेल बना रहे हैं, तो ये सेल केवल और केवल इससे हार्म हमारे सवर्ण है।
ये सवर्ण में ब्राह्मण, राजपूत, लाला, भूमियार ये है जिसको पूरा नुकसान है, क्योंकि वो एकदम इतना सहम जाएगा कि वो अपने आप के शिक्षा में अपने आप को देख ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो इस कानून को यूजीसी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस जाति के अंतर्गत कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ाई के क्षेत्र में कीजिए, आप उसके नियुक्ति के लिए आगे बढ़ाते हैं, प्रोन्नति के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें भेदभाव का कोई स्थान नहीं। इसमें एक प्रावधान था सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं टोक रहा हूं आपको। इक्विटी कमेटी का गठन किया गया, SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाएं ही रहेंगी उस कमेटी में। तो मेरा ये है कि जो न्याय देने वाले लोग हैं वही SC, ST, OBC और मुझे लगता है कि इसमें क्या ऐसी आंदोलन हुई, क्या इसमें कमी रही, क्या पास्ट ऐसा बीता जिसके लिए इसकी जरूरत पड़ी। इसकी जरूरत उच्च शिक्षा में कहाँ है? आज क्लास में एक बच्चा बैठ रहा है, एक OBC का बच्चा बैठ रहा है, एक हिंदू का बच्चा बैठ रहा है। यदि एक मैं छोटा सा उदाहरण करूं कि दोनों एक भाई भाई है और उसके बाद उसको यदि थोड़ा सा भी झड़प हुआ तो वो OBC का बच्चा एक अपना सेल में जा कर के कंप्लेन कर सकता है, तो वो कल के दिन वो सवर्ण को नुकसान हो सकता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा हमारे आदर्श माननीय मोदी जी को कि इसमें ये सुधार करें, और मैं इसका संपूर्ण विरोध करता हूँ यूजीसी का एकदम ये कानून। आपकी क्या राय है सर? देखिए, वर्तमान में सरकार का, पहले अपना परिचय आप दें। श्यामानंद पांडे, मैं स्वर्ण समाज से आते हैं आप जी, भी। मैं स्वर्ण समाज से आता हूँ। ठीक है। और मैं भौतिक भाग से सुधारती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाली सरकार जो हमेशा से जोर देती है कि हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे और सबका विश्वास लेकर चलेंगे, तो खास करके शिक्षा का मंदिर में इस तरह का भेदभाव वाला कानून कम से कम नहीं लाना चाहिए था। प्रयास ये होना चाहिए था कि इस प्रकार के कानून को खत्म करके और सभी के अंदर भेद को खत्म करना चाहिए था। लेकिन एक तबका ये भी तो कहता है सर, मैं माफी चाहूंगा टोक रहा हूँ, तबका ये भी तो कहता है कि एक दौर था, एक समय था जिस हिसाब से हमें हीन भावना से देखा जाता था, पूरे क्लास में, समाज के सामने नीचा जाति या तमाम तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, विभाजित कर दिया जाता था अपने से। ये भी कहते हैं कि सर पास किया जाता था, तो उसके लिए जरूरी नहीं था यूजीसी। तो क्या इस देश से मुस्लिम को बाहर खेद देना चाहिए? अल्पसंख्यकों को, मतलब नहीं, अल्पसंख्यकों को देश से बाहर खेद देना चाहिए। ऐसे तो हम देखा जाए, मुगल कालीन आया, अंग्रेज का भी दौर आया, उस दौर में ना आप थे ना हम थे। ठीक है। तो उसके बिहाफ में अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इनको बाहर कर देना चाहिए था भारत से। इस प्रकार का, देखिए, सरकार नीति जब भी बनाती है अपनी वोट बैंक को हित में देख करके बनाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि 10% के छोड़ को 90% को अपने पक्ष में करके और आगे के चुनाव की तैयारी कर रही है। बड़े बड़े लेकिन जो पॉलिटिकल रणनीतिकार होते हैं, जानकार होते हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है आपके पास 70% वोट बैंक को है, लेकिन बिना स्वर्ण समाज के समर्थन के आप कोई भी चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है। कितनी सच्चाई है इस बात में? इसको वक्त पर छोड़ दीजिए, ये तो डिसाइड करेगा। अलग क्वेश्चन मैंने पूछा। नहीं, ये वक्त पर छोड़ दीजिए, क्या होगा इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन सरकार को कम से कम इस कानून में संशोधन करना चाहिए। पहले 2-3 जो फैक्ट था, 2012 का रेगुलेशन जो यूजीसी का था, उसमें एनी कास्ट था, इसमें सभी जाति के लिए था, उसको आपने डिफाइन कर दिया, ST, SC, OBC अलग अलग कर दिया। ठीक है, उनके हित के लिए आप काम करिए, बट उसमें एक जो प्रोटेक्शन था कि अगर कोई फॉल्स अगर क्लेम करता है तो उसके ऊपर भी पेनाल्टी या चार्जेज या फाइन किया जाएगा। इनको आप हटा करके, सबसे बड़ा, हमें इसका कोई विरोध नहीं है कि आप किसको ऐड किए या किसको करिए, लेकिन जो फॉल्स इसका जो दुरुपयोग करेगा उसके खिलाफ कम से कम कानून होना चाहिए था कि उनके ऊपर भी चार्जेस होंगे। उनके ऊपर लेकिन कोई चार्जेस नहीं है, वो बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। यदि यह रहा होता, यह ऐड रहा होता तो आज इतना बवाल नहीं होता। ये मेन बवाल होने का कारण, मेन विवाद होने का कारण ये है कि ये जो फॉल्स क्लेम करेगा उसके ऊपर कोई फाइन, कोई चार्ज, कोई पेनाल्टी नहीं है, कार्रवाई नहीं है। तो सिर्फ इसको भी ऐड अगर सरकार कर दे तब भी शांत हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, हमें किसी भी, देखिए, हम भारत के देश हैं, भारत के वासी हैं, इस देश का नागरिक हैं, तो सब संभव, सबका विकास हो, सबका साथ हो, सभी लोग पढ़े, सभी लोग आगे बढ़े, इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर OBC समाज को सरकार को लगा कि हाँ इनके ऊपर भी या इनको भी भेदभाव की नज़र से देखा जाता था, उनके लिए आप कानून बना दिया, अच्छा हुआ। लेकिन एक जो एडिशनल जो था कि जो फॉल्स करेगा उसको ही पनिशमेंट किया जाएगा, उसको खाली ऐड कर दीजिए, बाकी कोई मसला नहीं है। मैंने आपको दोनों पक्ष दिखाए। एक तबका ये जो यूजीसी का विरोध कर रहा है, खड़ा विरोध कर रहा है, और ये कह रहा है कि इससे कहीं ना कहीं हमारा देश गिरता चला जाएगा, इसकी जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं इससे चोट खाती जाएगी। वही एक दूसरा तबका है जो ये कह रहा है कि यूजीसी का विरोध नहीं होना चाहिए। खैर, इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी पांडे, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।